मेरा बॉयफ्रेंड मेरे सारे खर्चे उठाता है। पता है, ये इतनी शर्मनाक बात, इतनी शर्मिंदगी से बोलने वाली बात को आजकल की इंडियन लड़कियां बहुत प्राउड से बता रही है। कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर का ही हिस्सा है। पूछो कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ औरतें पहले बाप के, फिर भाई के, फिर पति के भरोसे और उसके बाद बेटे के भरोसे जीने की एक मेंटालिटी बना करके रखी हुई है सदियों से, स्पेशली मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास फीमेल्स में। लोअर क्लासेस, जिसको सो कॉल लोअर क्लासेस जो महिलाएं होती हैं, वो हमेशा से काम करने वाली होती हैं, हमेशा से मजदूरी करके काम करके पैसा कमाने वाली होती है, तो उनकी बात नहीं करेंगे। और ये जो लड़कियां हैं जो बॉयफ्रेंड्स के पैसों पे ऐश करती हैं, बॉयफ्रेंड से खर्चा करवाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी से आ रही होती है जिसकी बात हम आज कर रहे हैं। कमेंट में आके फेमिनिस्ट होने से पहले पूरा वीडियो देख लेना ताकि बात समझ सको। वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ सब लोग सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ बनने की, कमाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ मैक्सिमम लड़कियों को ऐसा लड़का चाहिए जो उसको हर चीज़ खरीद के दे सके, उसको उसके खर्चे उठा सके, उसको घुमा सके, फिरा सके, ट्रीट दे सके, मूवी ले जा सके, शॉपिंग करा सके, ज्वेलरीज करा सके, आईफोन खरीदा सके। जो फीमेल फ्रेंड्स मेरे ये वीडियो देख रही है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि डियर, कोई भी मेल जब आपको कोई चीज़ खरीद के देता है जिसके बदले में आपका प्यार अगर उन्हें मिलता है, तो उनका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि वो जिन चीज़ों को खरीद करके आपको पा रहा है, एक्चुअली उन चीज़ों के थ्रू वो आपको खरीद रहा है। और आने वाले टाइम पे वो किसी और फीमेल को भी ऐसे ही खरीद सकता है। आप एक्सपेक्ट करती हैं कि आपका मेल आपको क्वीन की तरह रखे, जबकि आप उसे कभी किंग की तरह फील कराना ही नहीं चाहती। दो कैटेगरी की लड़कियां होती हैं, जिनके पास जो कुछ ना कुछ काम कर, जिनके पास पैसे होते हैं, या जो बेरोजगार होती हैं। दूसरी जो काम करती हैं, तो वो उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मूवी तू लेके जा रहा है तो स्नैक्स मैं खरीदूंगी, अगर तू लॉन्ग ड्राइव पे तू अपने पेट्रोल के खर्च पे लेके जा रहा है तो उस दिन का ट्रीट मैं दूंगी, अगर तू मेरे लिए शूज़ खरीद रहा है तो कभी मैं तेरे लिए सूट खरीद करके दूंगी, अगर आज की कॉफ़ी का पैसा तूने दिया है तो कल की कॉफ़ी का पैसा मैं दूंगी। ये एटीट्यूड होना चाहिए, तब आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बनता है, तब एक्चुअली आप फेमिनिज्म, विमेन एम्पावरमेंट को समझ पाती हैं और दिखा पाते हैं कि यू आर नॉट जस्ट अ वुमेन जिसे कोई और पाल रहा है, जिसे कोई और खरीद सकता है, या तुम्हारे जैसे किसी और को भी वो इस तरह से ट्रीट दे करके, खर्च करके अपने बिस्तर पर ला सकता है। बात थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सच है। कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग आप ही उन्हें करके दे रही हैं कि बेटा तू ये सारी चीज़ें कर और मैं तुझे मिल जाऊंगी। मैं तुझे सिर्फ इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि तू मुझे क्वीन की तरफ फील करा रहा है। दूसरी कैटेगरी की लड़कियाँ होती हैं जो अभी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं वो बेरोजगार हैं, अभी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, पॉकेट मनी जो घर से मिलता है उस पे करती हैं। तो उनके लिए मेरे सजेशन ये है कि अपने महंगे शौक अपने बॉयफ्रेंड से पूरे मत करवाइए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी कभार अगर वो अपने से कोई गिफ्ट दे देता है तो पहले मना ही कीजिए, और उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती करता है तो ठीक है, एक आध बार का समझ में आता है, जो कि सही भी है। मेल अपनी फीमेल्स को गिफ्ट देते हैं, लेकिन हमेशा कि बाबू मुझे इस बार ये चाहिए, बाबू मुझे उस बार वो चाहिए, मेरी फ्रेंड्स को ये दिया गया है, मेरी उस सहेली को ये दिया गया तो मुझे भी ये मिलना चाहिए, नहीं, कभी नहीं। आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो छोड़ो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी छोड़ो, अपनी इज्जत ख़त्म कर रही है। जो एक्चुअली मेल्स फीमेल्स के बारे में सोचते हैं कि वो उसे खरीद सकते हैं, इस बात को आप जस्टिफाई कर रही हैं। सो कैपेबल बनिए, खुद कमाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कमाने के लिए, मेहनत कीजिए, कमाइए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे स्किल्स सीखिए और कुछ बनिए। लड़कियां कमा रही है, उनकी बेशर्मी को समझो। वो अपने पैसे वो कमा करके अपने पास सुरक्षित रखती है, सेफ रखती हैं, अपने कभी बाद में काम आएगा बोल के, और अपने सारे खर्चे अपने बॉयफ्रेंड से कराने की कोशिश करती है। और जो बॉयफ्रेंड ये खर्च नहीं उठा पाता वो उसे छोड़ देती है, या किसी और के साथ हो लेती है, या किसी और के साथ निकल लेती है। बहन समझो बातों को। जो बंदा आपको के ऊपर खर्च करके आपको इजीली पा रहा है, क्या वो किसी और के ऊपर खर्च करके किसी और को इसी तरह से पाने के बारे में नहीं सोचेगा? मेल्स का तो नेचर ही होता है कई फीमेल्स को पकड़ना। मेल्स का बायोलॉजिकल जेनेटिकल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो कई फीमेल्स के साथ होना चाहते हैं, उनको बनाया ही ऐसा गया है। इस मदर नेचर ने बनाया ही ऐसा है कि एक मेल कई फीमेल्स के साथ होना चाहता है, क्योंकि एक मेल कई फीमेल्स को प्रेग्नेंट कर सकता है। इस पर कभी और वीडियो बनाऊंगा कि कैसा है ये साइकोलॉजी जो मेल्स का है, जो फीमेल्स को लेकर के उसकी जो सोच है कैसा है, इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो समझने वाली बात ये है कि भाई, अगर आप चाहती हैं कि कोई आपको क्वीन की तरह फील कराए तो पहले क्वीन बन जाइए, ना कि उसके द्वारा क्वीन बनने की कोशिश कीजिए, और अपने किंग को किंग की तरह फील कराइए।